हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएल कोचिंग क्लासेस। आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न दे रखा I बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। तो इसको हल करने के पहले हम कुछ फार्मूलों को याद करेंगे। हम जानते हैं साइन a प्लस b ये होता है साइन a cos b प्लस कोस ए साइन बी। इसको याद रखिए। दूसरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कोस बी, यहां माइनस होता माइनस ए साइन ए माइनस ए कोस ए साइन बी। इन दो फार्मूलों को याद रखिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक को दो को जोड़ने पर, जब एक और दो को जोड़ेंगे तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए इन दोनों को जोड़ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा ट्वाइस साइन ए कॉस बी। तो फार्मूला तीसरा निकल गया, इसको याद रखना। और अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसमें से ये घट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ट्वाइस कॉस ए साइन बी। इसको दीजिए 4। इस प्रकार एक बार इन दोनों को जोड़ने पर यह फार्मूला बनता 3, और एक बार इसमें इसको घटाने पर फार्मूला बनता है 4। इसी प्रकार से याद रखिए cos a प्लस बी ये होता है cos a cos b, यहां प्लस है तो यहां माइनस आता है, माइनस के साइन है साइन बी। इसको दीजिए 5। और इसी प्रकार से हम जानते हैं cos a माइनस बी बराबर cos a cos b, यहां माइनस तो यहां प्लस होता है, प्लस के साइन a साइन b। इसको दीजिए 6। और पहले की तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ट्वाइस cos a cos b। इसको दीजिए 7। अब इन दोनों को घटाएंगे तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। जब घटाया तो यहां माइनस होगा और यहां माइनस होगा, तो जब यहां माइनस होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहां माइनस होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस आ जाएगा, कि ऋण ऋण जुड़ जाता है, चिन्ह ऋण का रहता है, तो बन जाएगा माइनस के 2 साइन है cos b। इसको दीजिए 8। और हम चाहें तो इसका माइनस कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पक्षों में, तो ये बन जाएगा माइनस का cos a प्लस बी, ये बन जाएगा प्लस cos a माइनस बी, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो 2 साइन है cos b। और इसको आगे लिखे, इसको पीछे लिखें तो बन जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर 2 साइन है cos b। हम चाहें तो इसको 8a और इसको 8 भी कह सकते हैं। एक बार फिर देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस ए कॉस ए साइन बी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों जुड़ गए तो ट्वाइस साइन ए कॉस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
अब एक में से दो को घटाया तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ घटाएंगे तो माइनस आएगा और यहाँ माइनस होगा प्लस, तब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो cos ए साइन बी cos ए साइन बी टू cos ए साइन बी। इस प्रकार से ये फार्मूला तीसरा निकल गया और ये चौथा। पुनः हम जानते हैं कि cos ए प्लस बी का मान cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और cos ए माइनस बी का मान cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों फार्मूले सेम है, प्लस में माइनस होता है माइनस में प्लस। अब 5 और 6 को हम जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ट्वाइस काफी काफी ये फार्मूला सामने आ जाएगा। अब इसमें से 100 घटाया यानी 5 में से 6 घटाया तो cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तब ये कैंसिल हो जाएंगे जो अपोजिट है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के ट्वाइस साइन ए साइन बी, ट्वाइस साइन ए साइन बी। अब ये माइनस खत्म करना है हमें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा। इसको आगे लिखा, इसको हमने पीछे लिखा, तो ट्वाइस साइन ए कॉस बी और बी। तो सभी फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। अब आइए शुरू करते हैं। I बराबर साइन 3x cos 4x, तो हम देखते हैं कि फार्मूला साइन 3x cos 4x, तो ट्वाइस साइन cos b ये बन रहा है। तो इसके लिए हमें या 2 से गुणा 2 से भाग करना होगा, तो 2 से गुणा 2 से भाग करना होगा, तो ट्वाइस साइन 3x cos 4x dx बराबर 1/2 इंटीग्रेशन। अब आप देखा ट्वाइस, अगर मैं इसको a मान लूं और उसको b मान लूं, तो ट्वाइस साइन ए cos b, तो हम जानते हैं ट्वाइस साइन ए cos b क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, ए से मतलब है 3x, b से मतलब 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, ए 3x, b 4x और dx। कौन सा फार्मूला लगा, ये फार्मूला लगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 4 और 3 7 7x प्लस 4 में से 3 जाएगा तो साइन माइनस एक्स dx 1/2 इंटीग्रेशन 7x, साइन माइनस थीटा माइनस का था तो माइनस साइन एक्स dx। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। अब अलग अलग कर देंगे, तो बन जाएगा 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 साइन का होता है माइनस से cos 7x और अपान में जाएगा 7 माइनस 1/2 साइन का बन जाएगा माइनस से cos x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 7 गुना 14 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस cos x अपान 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। आंसर एक बार फिर देखिए, I बराबर साइन 3x cos 4x dx, 2 से गुणा 2 से भाग, और इसको हमने a और इसको b मान लिया, तो फार्मूला बन जाएगा ट्वाइस साइन ए cos b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो 3x प्लस 4x प्लस 3x माइनस 4x, 4 और 3 7, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का x, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बन जाएगा। दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो साइन 7x का cos 7x माइनस के और अपान में 7 के गुणा अपान में था, तो cos x का साइन x का माइनस के cos x, तो 7 गुना 14 माइनस 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस cos x अपान 2 प्लस c। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्लीज